नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा की जिसने पूरे देश में चर्चा का माहौल बना दिया। जी हां, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर सनातन की आवाज बुलंद करते हुए हिंदू एकता पद यात्रा 2.0 का आगाज कर दिया। ये यात्रा दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से शुरू होकर वृंदावन तक जाएगी। इस यात्रा का संदेश साफ है, तलवार नहीं विचारों की लड़ाई होगी। आइए जानते हैं इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, क्यों इसे दिल्ली से शुरू किया गया और इसमें क्या खास बातें हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज सुबह दिल्ली के प्रसिद्ध कात्यायनी माता मंदिर से सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 2.0 की शुरुआत की। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए जो जय श्री राम और हर हर महादेव की जयकारों के साथ आगे बढ़े। ये यात्रा दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन में समाप्त होगी और 16 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री देश के युवाओं और समाज को एकता, धर्म और संस्कारों के संदेश से जोड़ने का प्रयास करेंगे। प्रशासन ने भी यात्रा को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बार यात्रा की शुरुआत दिल्ली से करने की खास वजह बताई। उन्होंने कहा, दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं बल्कि ये भारतीय संस्कृति का केंद्र भी है। उन्होंने कहा, दिल्ली से अगर सनातन की आवाज उठेगी तो उसका असर पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होगा। शास्त्री जी ने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी के खिलाफ आंदोलन करना नहीं बल्कि सनातन संस्कृति को सम्मान दिलाना है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वो तलवार नहीं बल्कि अपने विचारों से धर्म और समाज की रक्षा करें। हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता और जागरूकता फैलाना है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि आज की पीढ़ी धर्म से दूर होती जा रही है और उन्हें फिर से अपनी जड़ों से जोड़ना जरूरी है। इस यात्रा के जरिए वो लोगों को बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं बल्कि ये जीवन जीने की कला है। उन्होंने कहा, धर्म का असली अर्थ है मानवता की रक्षा और अच्छाई का प्रचार। शास्त्री जी का ये भी कहना है कि अगर हम विचारों से मजबूत होंगे तो कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं पाएगी। दिल्ली पुलिस और प्रशासन इस यात्रा के लिए पहले व्यापक तैयारियां कर ली। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई ताकि दिल्ली से नोएडा और मथुरा की ओर जाने वाले रास्तों पर कोई जाम न लगे। यात्रा के मार्ग पर जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए पानी, भोजन और आराम की व्यवस्था की गई। लोगों में इस यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। कई जगहों पर फूलों से स्वागत किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये यात्रा ट्रेंड करी। लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री का ये कदम युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ने वाला है। तो दोस्तों, हिंदू एकता पद यात्रा 2.0 केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक विचार यात्रा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर ये साबित किया कि अगर विचारों में एकता हो तो बदलाव की लहर पूरे समाज में फैल सकती है। दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन तक जाने वाली ये पद यात्रा सिर्फ सनातन धर्म की नहीं बल्कि भारतीयता का भी प्रतीक है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की यात्राएं समाज में एक नई जागरूकता ला सकती हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।